हजरत गिरामी रोशन जहां नेपाली में तकरीर करेगी। कौन है रोशन जहां? नेपाली में तकरीर करने के लिए रोशन जहां। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम मुकर्रम काबिल कद्र शख्सियत सदरे जलसा और दुरूद दराज से आए हुए वारिसे अंबिया और इस महफिल के चमकते चहकते शायर जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मुल्क बैरून की कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जिसमें आपका कलाम पढ़ा और सुना न जाता हो। और आज भी इस मुल्क नेपाल के एक छोटा सा गांव जगन्नाथपुर में आपके आमद से जो महफिल में निखार पैदा हुआ है उसको बयान करने से मेरी जुबान कासिर है, जिनका नाम मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ लेना चाहती हूँ। जनाब आली दिल खैराबादी साहब दामत बरकातुहू जो स्टेज पर चांद की तरह चमक रहे हैं। आइए मेरी माँ और बहनों, मैं एक राज की बात बताना चाहती हूँ। कहना तो नहीं चाहिए था लेकिन बता देना चाहती हूँ। इस भीड़ में एक ऐसी औरत मौजूद है जो इस यतीम गरीब बच्चियों की खबर सुबह शाम लिया करती हैं। और कभी दाल तो कभी चावल तो कभी प्याज तो कभी तेल तो कभी रुपया, यही नहीं बल्कि इसी ठंडी में इन गरीब यतीम बच्चों के लिए जैकेट भी अपने हाथों से सदका किया और कहा कि आप लोग सिर्फ मेरे लिए इतना दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सलामत रखे और मेरे शौहर को सलामत रखे और मेरे माँ बाप को सलामत रखे। आप जानना चाहेंगी वो औरत कौन है? इसी बिशुनपुरवा गांव की जनाब जवाद साहब की बहन, जनाब जवाद साहब की बीवी और इस मुल्क के नेपाल के प्रदेश नंबर 2 के माननीय मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत जी की बहन है, जो बिशुनपुरवा गांव में रहती हैं और अभी राधे माई बिरगज में रहती हैं। आइए मैं अपने असल मकसद की तरफ जाना चाहती हूँ। उस्ताद मोहतरम के हुक्म से नेपाली जुबान में आपसे गुफ्तगू करने का हुक्म मिला है। आपके सामने बयान करने में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सूरज के सामने चिराग जलाना। हजरत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहब नजीरी जिंदाबाद, मुफ्ती जमील अहमद साहब नजीरी जिंदाबाद, जमीयत उलमा हिंद के सदर जिंदाबाद, मुफ्ती जमील अहमद साहब नजीरी, फकीहुल असर उस्तादुल उलमा मुफ्ती जमील अहमद साहब नजीरी, सदर जमीयत उलमा आजमगढ़, हमारे काद हमारे काद हमारे काद हमारे काद सदर जमीयत उलमा हिंद, सदर जमीयत उलमा हिंद मुफ्ती जमील अहमद साहब नजीरी, हज़रत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मदनी, हज़रत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मदनी, हज़रत मौलाना शाहनवाज साहब, हज़रत मौलाना शाहनवाज हुसैन साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहब नजीरी, सदर जमीयत उलमा आजमगढ़ हिंद, हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहब नजीरी, हज़रत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मदनी, हज़रत मौलाना शाहनवाज हुसैन साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहब नजीरी, हमारे कायद हमारे कायद हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहब नजीरी। माशाल्लाह, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए माशाल्लाह। हजरत गिरामी देखिए, उलमा का चेहरा देखना भी सवाब, उलमा से मिलना भी सवाब, उलमा के सामने बैठकर मुस्कुराना भी सवाब। माशाल्लाह देखिए उलमा का जज्बा, उलमाओं का लगन माशाल्लाह। ये है अल उलमा वरसतुल अंबिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, बराए मेहरबानी स्टेज थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, जो मतलब उलमा के अलावा जो बैठे हुए हैं बराए मेहरबानी थोड़ा नीचे से उतर कर चले जाएं, वरना स्टेज अगर जवाब दे दे तो फिर सुभान अल्लाह। इस वजह से आप हजरात से गुजारिश है कि थोड़ा सा ये हो जाए। मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं।
माशाअल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहब नजीरी, हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मदनी, हजरत मौलाना शाहनवाज हुसैन साहब और दीगर उलमाए किराम। मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। जितने भी नात के शोरा हैं बरोज महशर सभी नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। और लिखते रहते हैं नेकी बदी जरा होश में रहें, और लिखते रहते हैं नेकी बदी जरा होश में रहें। दो फरिश्ते हर इंसान के रहते हैं दाएं बाएं, दो फरिश्ते हर इंसान के रहते हैं दाएं बाएं। जरा एक बार आप दोनों हाथों को आसमान में लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि ये बेटियां अभी आप लोगों के सामने हजरत मौलाना गियासुद्दीन साहब ने जो तरतीब दिया है, हजरत मौलाना गियासुद्दीन साहब ने जो मेहनत किया है, माशाअल्लाह आपकी दुआएं भी मिल रही हैं और माशाअल्लाह उलमाए किराम की भी दुआएं मिल रही हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। और जनाब मुख्यमंत्री, क्या हुआ? बराए मेहरबानी एक बार जो ऐलान कर दिया गया, आराम से उधर से थोड़ा सा जो उलमा के अलावा हो थोड़ा सा उधर से उतर जाएं। स्टेज पे भारी भरकम हो रहा है जी। पीछे से उधर जो पीछे से बस थोड़ा थोड़ा। माशाअल्लाह देखिए हजरात गिरामी, और जो मुख्यमंत्री जनाब लाल बाबू राउत गद्दी का जो एक मिशन है जो आप लोगों ने सुना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माशाअल्लाह उन पर समझिए कि बिल्कुल खरा तरीके से हजरत मौलाना गियासुद्दीन साहब और उनके टीचर लोग उतर रहे हैं कि बेटी को पढ़ाना है और बेटी को बचाना है। मेरी मां और बहनों, आप भी पढ़ाएंगे अपनी बेटियों को? नहीं आवाज आ रही, थोड़ा आवाज से बोलें। पढ़ाएंगे आप भी? हाथ सिर्फ उठाएं, हाथ उठाए। पढ़ाएंगे आप भी? इंशाअल्लाह आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाइएगा, इस तरीके से बनाइएगा। याद रखिए कि एक बेटी पढ़ती है तो पूरा माहौल सुधरता है। एक लड़का, बहुत सारे मदरसे में पढ़ाने वाले तो होते हैं, लेकिन हजरत मौलाना गियासुद्दीन साहब ने बच्चियों को पढ़ाकर यह दिखाया है कि किस हिसाब से हमारी और आपकी बच्चियां रहनी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आइए हजरत मौलाना हमारे उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहब नजीरी दामत बरकातुहुल आलिया। देखिए इनके बारे में कहा करता हूं कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों के जिंदगी में तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं अक्ल दंग रहती है। दलाइल जब ये देते हैं अक्ल दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। लिहाजा इंशाअल्लाह आपको सुनना है और बिल्कुल अदब के साथ, एहतराम के साथ। वक्त आपने दे दिया है तो आज रात वक्त दे दीजिए इस मदरसा खुलफाए राशिदीन आतिका लिल बनात के लिए।